5 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिवसीय तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन द्वारा केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर के सामने धरना प्रदर्शन के छठे दिन बाद आज समाप्ति कर दी गई। यह मालूम हो कि चाय मजदूरी की 5 सूत्री मांगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला के घर के सामने धरने पर बुधवार 1 मार्च से 6 मार्च तक सोमवार तक संध्या लगभग 5:30 बजे तक दूसरी फेज की आंदोलन चल रही थी, जिसकी आज समाप्ति की गई। उसकी समाप्ति की घोषणा करते हुए आईएनटीटीयूसी जलपाईगुड़ी जिला अध्यक्ष राजेश लकड़ा ने कहा कि होली के बाद आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। यह बता दें कि तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक संगठन के कार्यकर्ता व समर्थकों ने चाय कर्मियों के पीएफ भ्रष्टाचार केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में बजट में चाय श्रमिकों के समग्र विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। अभी तक चाय श्रमिकों को कुछ नहीं मिला है। श्रमिकों की 58 से 60 वर्ष तक सेवानिवृत्ति चाय बागान के अलावा छात्र छात्राओं के लिए टी बोर्ड द्वारा पहल की गई मिलने वाली राशि पर रोक को खत्म कर फिर से छात्र छात्राओं को अनुदानित राशि देने की मांग इस साल बजट में चाय बागान को लेकर किसी भी परियोजना की घोषणा नहीं करने समेत कई शिकायतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन ने चाय बागान इलाके के भाजपा के टिकट से जीते सांसद और विधायक एवं मंत्रियों के घरों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छठे दिन के धरना में आईएनटीटीयूसी के जिला अध्यक्ष राजेश लकड़ा के अलावा तृणमूल कांग्रेस बानहाट ब्लॉक कमेटी के सभापति सागर गुरुंग, तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य राजू गुरुंग, श्रमिक संगठन के ब्लॉक सभापति रंजीत लकड़ा, केंद्रीय कमेटी के उपाध्यक्ष तबारक अली, सूचू क्षेत्र के स्थानीय तृणमूल के और नेतागण उपस्थित थे। तृणमूल श्रमिक संगठन के धरने के दूसरे चरण में पूरे बानहाट में व्यापक राजनीति सरगर्मी बढ़ती देखी गई। देखते रहिए एनआई डॉट न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। आज छठवां दिन हमारा कर्मसूचित का घोषित छठवां दिन का कर्मसूचित अंत होगा, मगर आंदोलन का अंत नहीं होगा। आंदोलन और भी तीव्र और श्रमिकों का गणतांत्रिक तरीका से और हम लोग भाजपा का सरकार जो केंद्र सरकार है उसके विरुद्ध में हमारा जो 5 दफा दाबी है उसके लेकर फिर से आईएनटीटीयूसी अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन बसंत का त्यौहार है, इस वजह से हम लोग इसको स्थगित कर रहे हैं और आगामी दिन में 72 बहुत बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तय करके हम रास्ते पे हो या तो कहीं पर भी हम आंदोलन कर लेंगे। मजदूर अब बाध्य हो चुका है। देखिए राजेश लकड़ा जब तृणमूल ज्वाइन किया ना तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने बहुत सारा दाबी अवगत कराया, उसी में से बहुत सारा दाबी को मुख्यमंत्री ने मान लिया था। और उसमें से देखिए डुअर्स के लिए, यहाँ पर आदिवासियों के लिए, गोरखाओं के लिए, राजवंशी के लिए बहुत सारा दाबी को उन्होंने पास किया। उसी में से एक है आदिवासी संप्रदाय के लिए भगवान बिरसा मुंडा का सरकारी छुट्टी घोषणा कर दिया। ये तो नहीं था, करम पूजा का छुट्टी घोषणा कर दिया। हम तो नहीं जीते चुनाव, हम भी खड़े हुए थे, मगर हमने जो वादा किए थे कि डुअर्स के लिए हम कुछ करने का इरादा रखते हैं, तो उसी के क्रम में 1 महीना पहले आपका हमारे मुख्यमंत्री जब हंसी मारा में आए हुए थे तो उस हंसी मारा के सरकारी मंच से चाय श्रमिकों के लिए पट्टा का घोषणा कर दिया। ये तो हम लोग बिना एमएलए एमपी बने आए, हम लोग छोटे छोटे काम हम लोग कर दे रहे हैं। तो माननीय मंत्री जो जॉन बारला हैं उनको तो यहाँ के मजदूरों के मुद्दे पर जिता के भेजे, अभी तक मुंह नहीं खोले कि 5 डिमांड क्या हुआ, वो जवाब नहीं दे रहे। वो जवाब क्या दे रहे हैं? उल्टे चोर कोतवाल के डांटे वाले। वो बोल रहे हैं मालिक के फैक्ट्री के गेट 13 से 18 तक। तो मैं कहना चाहता हूँ जॉन बारला जी, जब 100 दिन का एक गरीब का पैसा के लिए आप ईडी और सीबीआई का चक्कर लगवाते हैं यहाँ, तो हजारों करोड़ का दुर्नीति हुआ है पीएफ का। उसमें ईडी और सीबीआई को आपने क्यों ठंडा बस्ता में डाल के रखा है? निकालिए उसको। 10-20 जितना पीएफ का घोटाला किया है मैनेजर लोग, मालिक लोग चाय बागान का गिरफ्तार करके ले जाइए दिल्ली में। तो आप वो नहीं काम करते। इधर आदमी का जो 100 दिन का गरीब मजदूर लोग का जो पैसा है वो बंद कर दिया है। ऊपर से आप उल्टे सीधे आंदोलन का माने गति मुख को अलग करना चाहते हैं। अच्छा राजेश जी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है पश्चिम बंगाल के कई थानों में हुआ है और ये पुलिस प्रशासन
उसके अंदर में हुआ है। पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेजती है कि इसका सीबीआई से जांच हो या ईडी से जांच हो, तभी तो ईडी या कोई भी कार्रवाई करेगा, और अरेस्टिंग तो पुलिस ही करती है। देखिए, राज्य सरकार ने कभी क्या 100 दिन के लिए अभियोग किया था कि सीबीआई ईडी लगाओ? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कभी किया था क्या? नहीं किया था। मन की बात मन में जागा, सुबह बंगाल में ईडी सीबीआई हाजिर। तो ये चाय बागान के श्रमिक के प्रति इनका मन क्यों नहीं बोलता है? इनका मन है ही नहीं। इस प्रकार से शिक्षा घोटाला वगैरह हुआ, सीबीआई ईडी लगा, उसी तरह से आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी हो? हाँ, जो दुर्नीति करता है भाई गिरफ्तार करो, करो ना। हम लोग भी बोल रहे थे गिरफ्तार करने के लिए, मगर आप दुर्नीति करने वाले बंगलों में, चाय बागान के मालिक के बंगलों में आप चले जाएंगे रात को ठहरने। जब पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई नहीं हो रहा है, आप डायरेक्ट सीबीआई और ईडी का मांग कर रहे हैं। ये उनका कहना है। देखिए, ये उनका विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर में। तो पुलिस के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं? हम क्यों बोलेंगे? वो तो पीएफ दफ्तर का मामला है। पीएफ दफ्तर कमिश्नर ये जारी करे, श्वेत पत्र जारी किए कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया है। अरे, चाय बागान के श्रमिकों को जो जमीन का पट्टा मिला है, कल आपने कहा 16 कट्ठा लोगों को दिया जा रहा है एकदम। तो इस पर कुछ आपने विभागीय कुछ पड़ताल किया? उसके हिसाब से आप बोले ना, ऐसे आपने बोला था। ये देखिए, रेड बैंक ग्रुप का, जिसको रेड बैंक चाय बागान का ग्रुप बोलते हैं, धरणीपुर चाय बागान का ये जमीन का पट्टा का कागज है। इसमें आप खतियान में देखिए, 25 डिसिमिल का 0.25 डिसिमिल का आपको जमीन दिया गया। तो क्या हम गलत बोले हैं? जो राज्य सरकार ने दिया है वही हम बोले। तो माननीय जॉन बारला जी से वो कल बेकाबू हो गए, बौखला के बोल रहे थे कि अब हमने के छोड़े ना के मालिक मन के धरे के धरना देवे के। अरे ये तो विरोधियों का काम है। आप लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे लेकर अभी तक आज 6ठा दिन है। आप लोगों को कुछ आश्वासन या कुछ लगता है कि इससे कोई फायदा होगा इस धरना प्रदर्शन से? हम लोग व्यक्तिगत जॉन बारला के घर नहीं बैठे हैं। भाई माइक को सीधा करो नीचे। हाँ, व्यक्तिगत जॉन बारला जी के घर पे नहीं बैठे हैं। ये देश का अल्पसंख्यक प्रतिमंत्री के घर में के सामने बैठे हैं। उनका जिम्मेवारी बनता है कि वो हमारे जैसे चाय बागान सिर्फ बंगाल का नहीं, आसाम भी है, त्रिपुरा राज्य में भी चाय बागान एवं चाय मजदूर है। वहाँ के लिए ये लोग तो कुछ नहीं किया। जब यहाँ के मुख्यमंत्री चाय बागानों के श्रमिक को लेकर कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है और इनको हजम नहीं हो रहा है। तो मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप ये 6 दफ़ा या हमारा 5 दफ़ा दाबी नहीं मानेंगे ना आप, तो सुनिए, ममता बनर्जी वामफ्रंट के सरकार में आंदोलन करते करते अपने सिर में चोटें तक लगी थी। आप कितनों भी हमारे ईबी या सीबी जो लगाना है लगा लो, किंतु ये चाय बागान का मजदूरों का आंदोलन रुकेगा नहीं। ये और तीव्र होगा। इसमें हम सभी सेंटर लीडर राजू गुरुंग, तवारक अली, रंजित लकड़ा, सुजीत छेत्री, सुनीता ओरांव से लेकर सागर गुरुंग सभी हम लोग किंतु इस आंदोलन में होली के बाद में किंतु हम लोग अलग ही एक रंग में हम नजर आएंगे। अच्छा, आप जो जॉन बारला जी भी अपने श्रमिकों के अधिकार के लिए जो घोषणा किए हैं आंदोलन के लिए या धरना प्रदर्शन के लिए, उससे आपको क्या दिक्कत? एक मंत्री, देश का अल्पसंख्यक मंत्री धरना पर बैठेंगे ना, बुद्धिजीवी शिक्षित वर्ग, तो उनका संगठन हो ही सकता है, मगर एक सभ्य समाज, शिक्षित समाज किंतु जान लेंगे कि ये क्या नौटंकी हो रहा है। तो बोलिए प्रधानमंत्री की रास्ता में बैठने के लिए, बोलिए प्रधानमंत्री जी भी रास्ते में बैठ जाए, आंदोलन करें, तो देश को कौन चलाएगा फिर? देश में जनता ने इनको वोट देकर शासन, सत्ता, प्रशासन एवं शासन चलाने के लिए बैठा है। आंदोलन में बैठने के लिए वो तो विरोधी करता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विरोधी ही है तो नहीं ना, केंद्र की नीति पे वो आंदोलन क्यों करेंगे? केंद्र की नीति में क्यों आंदोलन करेंगे? पीएफ दफ्तर तो उनके अधीन में है।
तो उसके विरुद्ध में कैसे आंदोलन बैठेंगे, वो पहले क्लियर करे हमको। ये कुछ नहीं है, बीजेपी एक अशांति करने के लिए यहाँ पर, ठीक है हम मान लेते हैं धरना बैठते हैं। आसाम में क्यों धरना में नहीं बैठ रहे? आसाम राज्य में चाय श्रमिक है भाई, त्रिपुरा में भी चाय श्रमिक है, वहाँ नहीं बैठ रहे हैं। सिर्फ यह बंगाल में क्यों बैठेंगे? इससे साफ होता है बंगाल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं देखता है, मगर पढ़े लिखे जब डिबेट में बैठेंगे, बिठाए ना आपसे पत्रकार से, आज महोदय से हम आवेदन करते हैं कि आप उनको हमारे साथ डिबेट में बिठाइए। 6 दिवसीय आंदोलन का आज आखिरी दिन है। इस आंदोलन के बाद आप लोगों को क्या हासिल हुआ और कितना आप लोग उत्साहित है आगे के लेकर? हम लोग देखिए भाई, लाभ और नुकसान का राजनीति नहीं करते हैं बीजेपी की तरह। हाँ, हम लोग है सीधे श्रमिक का आंदोलन कर रहे हैं उनके दावी को देने के लिए। जब तक नहीं देंगे आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन का क्या आप मानते हैं कि ये केंद्रीय मंत्री और भाजपा के एमएलए विधायक के घरों के सामने बैठकर ये आपके 5 मुद्दे जो है, रिटायरमेंट की आयु बढ़ाना और पीएफ का मामला, आधार कार्ड मिसमैच का मामला, ये यहाँ प्रदर्शन करने से आपका पूरा होगा? और एक बात बता दे रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं कि पेंशन किसके सरकार के अधीन में, केंद्र सरकार के अधीन में, तो केंद्रीय मंत्री किसके विरुद्ध में आंदोलन में बैठेंगे? वो तो संसद में ठीक करके दे दो लोग जनता को। आप दे रहे हो 60 साल में पेंशन और रिटायरमेंट कर रहे हो 58 साल में। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कौन सा कानून है? आप 60 वर्ष में रिटायरमेंट करो, 60 वर्ष में पेंशन दो, या तो 58 में रिटायर कर रहे हो तो 58 में आपको पेंशन चालू करना चाहिए। मजदूर को गुमराह कर रहे हो। 2 साल आप मजदूर को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हो। ऐसे तो 5 किलो राशन नहीं दे। कल आपने सवाल पूछा था पत्रकार महोदय, आपने पूछा तो उनसे 5 केजी राशन जो दे रहे थे अब क्यों बंद हो गया? तब बोलता बंगाल सरकार चलते बंद हो गया। अरे वो तो केंद्र सरकार बारात भेजती है चावल का। नहीं, उनका कहना था कि केंद्र से 5 किलो अतिरिक्त राशन जो आ रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो 35 किलो मिलता है, उसके अलावा जो 5 किलो अतिरिक्त आ रहा है वो यहाँ की राज्य सरकार बंद किया है। केंद्र से सब जगह मिल रहा है। कैसे बंद कर देगा राज्य सरकार? राज्य सरकार तो फ्री में आपको 35 केजी चावल दे रहा है। यही केंद्र सरकार आसाम में भी शासन करता है केंद्र सरकार। फिर वहाँ पर 20 केजी चावल क्यों दे रहे हैं आप? राशन आप 20 केजी क्यों दे रहे हैं? चाय श्रमिकों को, और 9 रुपये पैसा ले रहे हैं आप। बंगाल में सब आपको लगता है, दिखाई पड़ता है। आसाम राज्य में अंधे हो जाते हैं आप लोग। आसाम में क्यों नहीं दिया आप? आसाम में तो 20 केजी राशन मिल रहा है, तो या तो 35 केजी दे रहे हैं। आप दीजिए ना 5 केजी, हम ही लोग जाकर लेके आएंगे और बांट देंगे गरीबी को। नहीं देते हो, करते हो राज्य सरकार। आप त्रिपुरा और असम में कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। वहाँ तो आप प्रधानमंत्री आवास का घर तक नहीं दे रहे भैया आसाम के चाय श्रमिकों को। आज बड़ा बात बोल रहा हूँ। और बंगाल में प्रधानमंत्री आवास का बराद बंद कर दिया आपने। आपने रास्ता का आवंटन बंद कर दिया। आपने पानी का पैसा बंद कर दिया। आपने राशन देना बंद कर दिया। यहाँ हर घर जल नल की योजना के तहत करोड़ों 18 करोड़ से ऊपर वहाँ आया, सभी जगह आया, हजारों करोड़ रुपया आया, लेकिन 6 महीना में जो काम पूरा करना था वो अभी 3 साल से ऊपर हो गया, काम पूरा नहीं हुआ। उसको लेकर आप लोग कोई आंदोलन करेंगे क्या? जॉन बारला कल ही प्रेस में बोल रहे थे हम पैसा बंद कर दिए। खुद ही तो बोल रहे हैं पैसा बंद कर देंगे तो काम कैसे होगा? ना ना ना, कैसे हुआ? आपका काम का अलॉटमेंट होता है, पार्ट पैसा भेजता है। पैसे नहीं देंगे तो काम कहाँ से होगा? आप सर राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए स्टिकर लगा देंगे और पीछे डब्बा नहीं रहेगा तो माल कैसे आएगा? आप पैसा नहीं दे, काम बंद हो गया। अब देखिए केंद्र सरकार का जितना प्रोजेक्ट है सब हो रहा है। राजनीति करने के लिए इन लोगों ने ये बंद किया। अच्छा बताइए तो 100 दिन का काम करने वाला क्या सब तृणमूल का मजदूर है? राजू गुरु जी बताइए। आम गरीब जनता है। आम गरीब जनता है। बीजेपी करने वाले को भी तो आज 100 दिन का काम नहीं मिल रहा है, उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो किसके साथ में वो न्याय किया है? इसका उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ से अभी तक
जो हिसाब किताब क्लियर नहीं किया गया है। अरे हिसाब किताब के बहाने आप गरीबों को पेट में क्यों मार रहे हैं? उनका कहना है कि 100 दिन रोजगार योजना का पैसा रोककर लक्की भंडार में दिया जा रहा है और 100 दिन रोजगार योजना का काम नहीं हो रहा है, इसलिए 100 दिन रोजगार का पैसा रोका गया। अच्छा, लक्की भंडार कब चालू हुआ भैया? ये इसी साल चालू हुआ। वो तो राज्य का प्रकल्प है। राज्य अपना वित्तीय फंड से, अपना व्यक्तिगत निर्माण राज्य के फंड के द्वारा लक्की भंडार का पैसा दे रहे हैं। 100 दिन का पैसा का तो हिसाब किताब जितना करने वाला तो सब वही है। ये बेबुनियाद बिना मतलब का आरोप जोन बारा लगा रहे हैं ना, ये उनको ही आफत होगा। क्योंकि लक्की भंडार के जो महिला लोग जितना आज यहाँ बैठे हैं ना, ये जितना महिला लोग हाथ उठाए, बहनों लोग सब उठाए, ये जितना लक्की भंडार का है ना, ये लोग नहीं छोड़ेगा। किंतु बोल दिए मरला जी, कहाँ 100 दिन का काम और कहाँ लक्की भंडार जोड़ रहे? 100 दिन का काम का पैसा आपने बंद किया है, आप दो, पैसा सबको मिलेगा। राजेश जी, आज आंदोलन कितने बजे तक आपका चलेगा? हमारा जो रणनीति क्या होगी? हम लोग को जो निर्धारित समय दिया है 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक ही हमारा चलेगा। उसके बाद हमारा 6 दिन व्यापी जो कर्मसूची था उसका समापन होगा, मगर आंदोलन का अंत नहीं हो रहा है। आज धरना प्रदर्शन के दौरान राजेश लकड़ा जी ने बड़े ही बेबाकी तौर पर सभी सवालों का जवाब दिया और इनका कहना है कि जो केंद्र सरकार के मंत्री या केंद्र सरकार असम और त्रिपुरा के चाय बागान श्रमिकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और जो पश्चिम बंगाल में ज़मीन का पट्टा दिया जा रहा है उससे लेकर यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो देखना होगा। हालांकि ये जिस विषय को लेकर प्रदर्शन एमपी और एमएलए के घरों के सामने जो चल रहा है, इससे क्या लाभ होगा तो बात की विषय है, लेकिन फ़िलहाल यह आंदोलन आज समाप्त हो रही है और इनका आगामी रणनीति के तहत फिर इन सभी 5 विषयों को लेकर तृणमूल कांग्रेस चाय श्रमिक संगठन के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होगी। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। पहला बात तो है, आप लोगों का माध्यम से हम लोग जो बीते 10 दिन व्यापी जो धरना प्रदर्शन में बैठा था फरवरी महीना में, आप लोगों ने ही हम लोगों का जो 5 सूत्री जो डिमांड्स था उसको शायद दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहला तो आप लोगों को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोगों का मुद्दा भी वहां तक नहीं पहुंचता और मंत्री जी का कान तक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि उन लोग तो हम लोग को, हम मजदूरों को उन लोग तो वैल्यू देते नहीं हैं, बड़े आदमी सब है। तो आप लोगों का माध्यम से हम लोगों का कुछ मुद्दा वहाँ तक पहुँचा होगा, ये विश्वास है। और रह गया बात, आपने जो बोला, हमारा नेतृत्व में यहाँ 10 दिन व्यापी जो धरना प्रदर्शन हुआ, अभी 6 दिन व्यापी यहाँ धरना प्रदर्शन बीते 1 तारीख से चल रहा है। दूसरा सेशन मैंने पार्ट 2 चल रहा है अभी। तो ये मेरा नेतृत्व में नहीं, ये मजदूरों का नेतृत्व में चल रहा है। ये मजदूरों का मांग है भैया, ये मजदूरों का डिमांड है। ये मेरा व्यक्तिगत जोन बरला से कोई झमेला का बात नहीं है यहाँ। ये मजदूरों का डिमांड है, ये समय का मांग है भैया। क्या क्या मांगे हैं जो आशा आपको है कि पूरा होगा? देखिए भैया, अब ऐसा हो गया, मजदूर अभी लाचार हो गया। खुद कमाया हुआ पैसा 58 साल हम लोग, बताइए चाय बागान में कितना मेहनत 8 घंटा करना पड़ता है, ऊपर से मैनेजमेंट का चाबुक भी चलता है भैया। बच्चा को कहीं रख के हम लोग 8 घंटा काम करते हैं। जो काम करता है भैया, जो मजदूरी करता है और दिन कमा के दिन जो खाता है, उसको पता चलता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है चाय बागान में। तो हम लोगों का 5 सूत्री जो डिमांड्स लेके हम लोग यहाँ बैठा है, हम लोग अपना मुद्दे पे बात करना चाहता है। अदरवाइज हम लोगों को कोई मुद्दा से आगे कोई बात नहीं है। देखिए, पहला मुद्दा आपको हम लोगों ने बोला, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, हम लोग 58 साल काम करते हैं। आज बीजेपी सरकार आधार कार्ड बना के, अरे भैया आधार कार्ड बना दिया आपने, हम लोग उसको ना नहीं करते हैं। अगर ना करते तो नहीं बनवाते। आज आधार कार्ड में मेरा नाम सुजीत छेत्री है
और उम्र अगर मेरा पीएफ का रिकॉर्ड में अगर 25 साल है तो वहाँ अगर 1 साल अगर उम्र बेसी या कम हो गया तो हमको जब हम रिटायर हो जा रहे हैं, जब हम रिटायर 58 साल में होते हैं, जब हम 60 साल में क्लेम करते हैं तो हमको रुपया नहीं मिल रहा है भैया। तो पीएफ का पैसा हम लोग 58 साल काम करने के बाद भी अपना पैसा है भैया। ये कोई मोदी जी का दिया हुआ 15 लाख रुपया नहीं है, अपना खून पसीना का पैसा है भैया। जो पढ़ते हैं अच्छा जिसका मार्क्स आता है उनको टी बोर्ड का माध्यम से सहयोग के रूप में कुछ पैसा मिलता था, उसी पैसे में स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई लिखाई अच्छा ढंग से करता था। तीसरा भैया देखिए, ये तो आप लोग का माध्यम से हम लोग को देखने में मिलता है ज़्यादा। हम लोग तो चाय बागान में काम करने वाले आदमी, मजदूर आदमी है। टीवी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से, खबर के माध्यम से हम लोगों को 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के मजदूर के हित के लिए बजट में पास किया गया था 2022 साल में। अब बता रहे हैं नहीं पहले वाला हिसाब नहीं है ठीक से, मुझे हिसाब दो। अरे कभी वो बोलते हैं हम तो अल्पसंख्यक मंत्री है, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है वो फाइनेंस मिनिस्टर है या अल्पसंख्यक मंत्री है या रेल मंत्री है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं जिसको लेकर वो बोल रहे थे भैया। बीजेपी सरकार के समय में भैया सुनिए, जितना घोटाला बंगाल में हुआ ना, क्या हुआ घोटाला बताइए ना। घोटाला नाम केवल दिया हुआ है, घोटाला बीजेपी सरकार में जितना हुआ है अगर नहीं हुआ होता, बाप रे बाप, 4 साल में पैसा का पेड़ लगाया था क्या भैया। मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत हमला मत कीजिए, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। मगर आज चाय बागान का मजदूर को पता चल गया जे घोटाला बीजेपी सरकार करता है ना तृणमूल कांग्रेस करता है, ये पता चल गया। आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए आगे का रणनीति का जो बात है, हम लोग दल करते हैं, हम लोगों का दल तृणमूल कांग्रेस है, हमारा नेत्री ममता बनर्जी है, आपको पता होना चाहिए, और हमारा लीडर अभिषेक बनर्जी है। हम लोगों को हमारा दल या हमारा पार्टी जो निर्देश जैसे निर्देश देगा भैया, अगर बोला जाएगा ये धरना जो 16 दिन व्यापी चल रहा है, बीते फरवरी महीना में 10 दिन, अभी 6 दिन, इसको अगर बढ़ा के 100 दिन भी किया जाएगा तो भी हम लोग मंजूर हो जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई गरीबों का है, ये लड़ाई मजदूरों का है, ये लड़ाई अमीरों का नहीं है। तो हम गरीब मर रहे हैं अभी, तो जब मरता क्या नहीं करता भैया, ये हालत पे अभी हम लोग पहुंच गए हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं साधारण तृणमूल कांग्रेस का एक कर्मी हूँ। मेरा निवास लखीपड़ा चाय बागान में ही है और मेरा नाम सुजीत छेत्री है। मैं मंत्री जी का गांव का ही रहने वाला हूँ।